वेब शो में क्राइम बेस्ड ड्रामा बहुत चलता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बेगूसराय जी। एक बहुत बड़ा नाम है जिसने आपके एक्टिंग करियर को एक शेप दिया है। इसमें आपको कितना ये लगता है कि उस सीरियल का इम्पैक्ट है आपके करियर पर? जो किरदार मैंने नहीं किया है मैं वो सब करना चाहता हूँ। आपको कैसे लगा कि आपको प्रोफेशनली सिंगर बनना है? कई गाने हैं जो आपकी पहचान बना जाते हैं, आपको सेट कर जाते हैं। आपका कोई क्रश है? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जिसका आप क्रश हैं। मैं एक्चुअली बड़ा फन लविंग गाय हूँ। मैं टेलीविजन में काम करता हूँ और टेलीविजन की बात करता हूँ और उनके ऊपर तो आधा टेलीविजन फिदा है। आपके लिए कौन सा ऐसा एक सॉन्ग है जो आपके हार्ट के बहुत करीब है? जब आप दिल से किसी के लिए जो आपके अल्फाज होते हैं वो किसी पेज पर उतर जाते हैं, तो वो गाना किसी के लिए था दिल से। क्या हम आपको टीवी का धुरंधर माने? मैं चाहता हूँ कि मुझे लेके कोई रॉकस्टार जैसी फिल्म सोचे। मैं हुई टीवी का रणवीर सिंह। दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और आज हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन एक्टर विशाल आदित्य सिंह एंड उन्हीं के साथ काफी ज्यादा लोगों को जिनकी आवाज पसंद आ रही है बिंदा औजला मौजूद हैं उनकी नई वेब सीरीज के साथ, जो कि एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसका नाम है कस्बा सिंघई खेरी। चलिए शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन उनके साथ। फर्स्टली मेरा आपसे क्वेश्चन है विशाल कि आपको जब ये कैरेक्टर मिला था, जब ये ब्रीफ हुआ था, तो आपको क्या लगा? मतलब ऐसा क्या एक्साइटमेंट आपको लगी इस कैरेक्टर को लेके कि आपको इसे प्ले करना चाहिए? यूपी एक क्राइम बेल्ट की कहानी है। मैं बिहार का हूँ और वेब शो में क्राइम बेस्ड ड्रामा बहुत चलता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मैं पहली बार हार्डकोर नेगेटिव कर रहा हूँ। मैंने कभी इसके पहले जो भी शो किए हैं वो हीरो बेस्ड शो किए हैं। उसमें होता ये था कि जब भी आप हीरो प्ले करते हो तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि आपका ये एक्शन क्यों है। मैं ये शो कर रहा था, इसमें मुझे कोई एक्शन नहीं देना है, एक्शन का जस्टिफिकेशन नहीं देना है कि भैया देखो मैंने किसी को लूटा या मारा तो इसकी वजह से कि मैंने इस वजह से लूटा मारा। नहीं, मुझे अपना घर चलाना है, मेरा एक छोटा भाई है, हम लोगों को अय्याशी करनी है, उसको दारू पीना है, मेरे को दारू पीना है, घूमना है, और इस चक्कर में हम दोनों अपनी ज़िंदगी क्राइम करते रहते हैं। आगे पीछे कोई होता नहीं है। और ये सारी चीज़ें जब मैंने मतलब सुनी तो मुझे लगा कि फ्रेश है, न्यू है, क्योंकि इसके पहले जो भी मैंने शो किया उसमें भाई बहन होते ही होते हैं, अगल बगल लोग होते ही। पहली बार शो था, सिर्फ दो लड़के हैं, मैं और मेरा भाई, उसकी कहानी है। तो उस तरफ से भी ये इंटरेस्टिंग था, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मुझे ये करना चाहिए। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ लोगों को इतना पसंद आ रही है आजकल इन अ मॉडर्न एरा, तो इसके लिए मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई थी? आपको कैसे लगा कि आपको प्रोफेशनली सिंगर बनना है? नहीं, मैं पहले से ही सिंगर हूँ। मतलब मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है एज ए सिंगर ही स्टार्ट हुई है। एंड वो गाना जो था मतलब कि एक होता है कि जस्ट ये मेरी एज ए एक्टिंग ये पहली थी, लेकिन जो मेरी करियर स्टार्ट हुआ है वो एज ए सिंगर ही स्टार्ट हुआ था। कभी ऐसा पॉइंट आया होगा लाइक चाइल्डहुड में कि आपको लगा हो कि आपको ये करियर पाथ चूज करना है? वो कौन सा मोमेंट था? मैंने शुरू से ही, बचपन से ही जिन बच्चों की आवाज़ थोड़ी सी अच्छी होती है स्कूल में उनको गवाया जाता है। मैंने भगवान से ज़िंदगी में कुछ मांगा ही नहीं। जब भी मैं छोटा मंदिर गया हूँ या गुरुद्वारा गया हूँ तो मैंने एक ही चीज़ बोलता था, भगवान या एक्टर बना दे या सिंगर बना दे। तो भगवान से सच्चे दिल से मांगा था, वो दोनों सपने पूरे कर रहे हैं। वो सपने पूरे हो चुके हैं जो हम देख भी रहे हैं हाँ अब। जी। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगी विशाल कि बिल्ला की जो पर्सनालिटी है और उसकी जो खासियत है वो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एंड साथ ही इस कैरेक्टर में ढलने के लिए आपने क्या कोई स्पेशल प्रिपरेशन करी थी? मैं एक्चुअली बड़ा फन लविंग गाय हूँ। मैं बिल्ला की जो ट्रेड्स है जो मुझे पसंद है उसको एक्सप्लेन ये करना चाहूँगा कि वो बहुत दिमाग से सोचता है। बहुत प्लान वाला आदमी नहीं है, लेकिन उसे पता है कि कहाँ पर उसे कैसे रहना है। उसे ये पता है कि पानी में सिर्फ वही एक मगरमच्छ नहीं है, और भी घड़ियाल हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब ऐसे क्रिमिनल जब अपना काम कर रहे होते हैं तो भूल जाते हैं कि आगे पीछे कौन है क्या नहीं है। वो देश दुनिया समाज नहीं देखते हैं। बिल्ला हमेशा बोलता है कालिया को कि नहीं, ये हमें समझ के चलना है कि भाई हम क्राइम तो कर रहे हैं लेकिन ऐसे ही नहीं मार देना है किसी को, या फिर रीज़न होना चाहिए कि अगर हमें पंगा मोल लेना ही है तो हम उनसे मोल लेते हैं ना जो हमसे ऊपर हैं, हम उनको लेते हैं। तो ये जो सारे ट्रेड्स हैं ना, ये ट्रेड्स बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे मुझे वो एक वो बात होती है कि अगर आप बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर अपने से बड़े इंसान के पास रखते हो ना तो ही ज़्यादा सही है। क्योंकि बड़ा आदमी जो है वो अगर आपको डिमीन कर रहा है तो मतलब आपको कुछ बोल रहा है और आपको डिमीन कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आपको जानबूझ के कर रहा है। जो छोटा आदमी होता है ना, वो अगर किसी को उल्टा बोल दिया या कुछ कर दिया तो उसने जानबूझ के नहीं किया है,
तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा अपने से बड़े ओहदे के सामने रखना चाहिए, छोटों के सामने कभी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा बिल्ला का एक जो कैरेक्टर ट्रेट्स है वो ऐसा ही है। वेल सैड, वेरी ट्रू। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हु वर योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन ग्रोइंग अप? गानों में गानों में मुझे है वो पंजाब के पुराने हमारे सिंगर्स हैं, कुलदीप मानक जी हैं, गुरदास मान साहब जी हैं, जब बॉलीवुड में भी आप लगा लीजिए, पुरानों को मैं बहुत सुने जो बहुत पुराने थे, किशोरदा है ना, तो उन सभी से मतलब कि मुझे इंस्पिरेशन मिली है और उनसे उनको सुन के ही मैंने सीखा है ये। एंड विशाल, आपका जो एक आया था डॉन ऑफ जौनपुर 2026 में ही, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो एक- उसमें आपने अर्जुन त्यागी का कैरेक्टर प्ले किया था, तो उसमें उस कैरेक्टर से ये कैरेक्टर जो बिल्ला का कैरेक्टर है वो कितना डिफरेंट है? बहुत अलग है। वो जो डॉन ऑफ जौनपुर है उसमें मैंने जो प्ले किया है वो बड़ा ही आदर्शवादी विलेन है। वो किसी को मारता नहीं है, वो विलेन इसलिए है कि कोई बाहर के बुरे लोग आके उसके शहर को बुरा ना करें, इसलिए वो विलेन बना हुआ है। क्योंकि वर्दी पहन के या फिर मतलब गवर्नमेंट तरीके से वो उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से वो आदर्शवादी गुंडा है। बिल्ला जो है उसके पास आदर्श नहीं है, वो ये नहीं देखता है कि किसको मारना है, किसको लूटना है, आदर्श नहीं है। तो और ना ही किसी से किसी की सुरक्षा कर रहा है। ये सब वो इसलिए कर रहे हैं दोनों, क्योंकि उन दोनों को अपना वर्चस्व बनाना है वहाँ पर, और पैसे कमाने हैं भाई, और नाम कमाना है, रौब कमाना है, और कुछ नहीं। पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ गंवार लोग हैं दोनों, तो होगा कैसे ये? तो भाई क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं। तो ये फ़र्क है दोनों में। एंड ये टीवी से लेके वेब सीरीज तक का मतलब काफ़ी लंबे समय का हमने गैप देखा है आपके साथ आफ्टर ये बिग बॉस सीजन 13 जो हुआ, तो क्या आप कभी अब सोच रहे हैं टीवी पर वापस आने के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट? डेफिनेटली टीवी से दूर कैसे जा सकता हूँ मैं? टीवी तो मेरी मतलब पहचान है। अगर कोई किरदार ऐसा आया, ठीक है, कि जो मतलब लगे कि वाह क्या किरदार है, या फिर किसी ने खूब सारे पैसे दिए हैं तो डेफिनेटली टीवी ने पहचान दी है। टीवी से मतलब पीछा नहीं छूट सकता है। जैसे आपने बोला टीवी जब ने भी मैं पहचान दी हाँ। है, तो बेगूसराय जी। एक बहुत बड़ा नाम है जिसने आपके एक्टिंग करियर को एक शेप दिया है। आज जो भी आप यहाँ पर हैं उसकी पॉपुलैरिटी के बाद ही, आई थिंक, अगर मैं ऐसा कह सकूँ, बिल्कुल। सो इसमें आपको कितना ये लगता है कि उस सीरियल का इम्पैक्ट है आपके करियर पर? मतलब बहुत इम्पैक्ट है। क्या होता है कि आप मेहनत करते हो, रोल करते हो, ढूंढते हो, छोटे छोटे रोल करते हो, फिर लोगों को लगता है कि नहीं ये अच्छा कर लेगा, थोड़ा इससे बड़ा रोल देते हैं। ऐसे करते करते मुझे बेगूसराय मिला था। जब बेगूसराय मिला था तो और ऐसा नहीं है कि मैंने जो मेहनत मैं आज कर रहा हूँ उससे उस वक्त कम मेहनत की थी या ज़्यादा मेहनत की थी। टिल नाउ मैं सेम ही मेहनत करता हूँ, दिलो जान से मेहनत करता हूँ, चाहे वो कितना भी छोटा शो हो, चाहे कितना भी बड़ा शो हो। हुआ ये कि वो शो लोगों को बहुत पसंद आया। कौन सा काम दर्शकों को पसंद आएगा आपको भी नहीं पता है। तो जब वो शो पसंद आया, लोगों को मेरी एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी लगी उसमें, तो वो शो हिट हुआ। और वो शो हिट होने का मतलब, एक शो हिट होने का मतलब या एक कैरेक्टर हिट होने का मतलब है कि लोग आपको कुछ दिनों तक तो बिल्कुल काम देंगे ही। तो एक सिक्योरिटी रहती है आपके लाइफ में कि भाई चलो ठीक है, एक काम मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ, उस शो के बाद जो भी शो किए मैंने हमेशा ये देखा है, ट्राई किया है, कोशिश की है कि मैंने जो किरदार पहले निभाया है वो किरदार उसको रिपीट ना करूं, चाहे वो आगे के किसी भी शो में हो। और ऑब्वियसली बेगूसराय को मेरा मतलब बेगूसराय शो का फुल क्रेडिट है भाई जी, मतलब उसकी वजह से मैं बना हूँ, पहचान है। उसने मुझे एक स्टेबिलिटी दी है कि भाई ये लड़का है, एक्टिंग कर सकता है। उसके बाद आपको चंद्रकांता भी ऑफर हुआ। हाँ जी, हाँ जी, उससे हाँ जी। लिटिल बिट डिफरेंट था। हाँ, उसके बाद तो कुल्फी कुमार बाजे किया मैंने, उसमें हाँ। बच्चों का बाप बना था। उसके बाद नच बलिए बलिए किया, फिर परशुराम किया मैंने, फिर मैंने उसके बाद चांद जलने लगा करके एक शो आया था। हाँ हाँ, अभी संपूर्ण, कनिका मान के साथ। उनके साथ। और अभी फिर उसके बाद वो क्या नाम था, एक संपूर्णा करके शो आया था। तो वही देखो आप, हर शो में मैंने अलग अलग किरदार ही किए हैं। मैं बस, मुझे ऐसा लगता है कि काम करने का मौका मिला है, मैं इसमें थोड़ा अपने लिए भी काम कर लूँ यार, जो मैं करना चाहता हूँ वैसे किरदार ढूंढ लूँ, उसको पूरा करने का मौका मिल जाए। मतलब हम अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप टीवी पर भी दिखेंगे? मैं हर जगह दिखना चाहता हूँ, टीवी, फिल्म, वेब शो, नुक्कड़ नाटक, स्टेज थिएटर, हर जगह। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इतने बड़े सिंगर हैं, लोगों को आपकी आवाज़ इतनी पसंद है, लेकिन आपके लिए कौन सा ऐसा एक सॉन्ग है जो आपके हार्ट के बहुत करीब है और क्यों? मेरा खुद का गाया हुआ
मेरा एक गाना था जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ था जब कोविड था, तेरी प्यारी प्यारी दो अँखियाँ, है ना? सो कई गाने हैं जो आपकी पहचान बना जाते हैं, आपको सेट कर जाते हैं। एक वो गाना है और एक गाना हमेशा मैं वो नहीं भूलता जिससे मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी, यार खलासी। सो मैं इन दोनों गानों को क्रेडिट देना चाहूँगा। तेरी प्यारी प्यारी अँखियाँ गाना मैंने किसी के लिए बनाया था। जब आप दिल से किसी के लिए जो आपके अल्फाज होते हैं वो किसी पेज पर उतर जाते हैं, सो वो गाना किसी के लिए था दिल से, तो उसमें सच्ची इमोशन थी, तो वो मेरी उससे याद जुड़ी है, किसी के लिए बनाया था तो रुलाओ मत यार पाजी को यार, बस पाजी, कोई वो बात नहीं आपकी पाजी। वॉइस में भी हमें फील हो रहा है। आपका कोई क्रश है? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जिसका आप क्रश हैं। कहाँ हैं ये लोग, आ क्यों नहीं रही हैं? बताएं आगे मुझे। क्रश यार, तो क्रश तो होते ही रहता है ना, आपको क्रश तो होते रहता है आपको। वैसे 2-4 सदाबहार तो हमेशा रही हैं क्रश। मतलब अभी फिर वही मैं ओल्ड स्कूल से चालू करूंगा, अभी तक जवान। लेकिन जैसे देखो, एक सदाबहार क्रश, मैं टेलीविजन में काम करता हूँ और टेलीविजन की बात करता हूँ, और उनके ऊपर तो आधा टेलीविजन फिदा है, ठीक है। और मतलब चलो एक राज खोलता हूँ मैं, जेनिफर विंगेट का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो मतलब वो क्या ही बोला जाए, क्रश बोलो, सॉलिड बोलो, लिक्विड बोलो, जो भी है सब है उनके ऊपर। तो क्या होता है कि बहुत मैं उनको ऐसे फॉलो करता हूँ अपने इंस्टाग्राम से। कभी ऐसा मौका नहीं मिला मैं उनसे मिल पाऊँ, और पिछले 2-3 साल से ऐसे बोलते जा रहा हूँ, और वो सुनती भी नहीं है। तो मेरे दिमाग में अभी खुराफात चलता है पिछले 1 साल से। मैं करता क्या हूँ, अब मैं उनके सारे पोस्ट लाइक नहीं करता एक साथ। एक ही रात को कोई दिमाग सटकता है, उनके 100 पोस्ट लाइक कर देता हूँ, ताकि वो अगले दिन जब देखे तो तारा पोस्ट, पता है ना। उसके बाद भी उन्होंने कोई मुझे हाय हेलो कुछ भी नहीं बोला है। तो अब मुझे लगता है कस्बा सिंघाई खीरी की तरह जाना पड़ेगा उनके घर कट्टा लेके, कि मैडम जी प्लीज एक हाय ही बोल दीजिए। वो तो सभी की क्रश है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स। एंड एक और क्वेश्चन मेरे को पूछना है आपसे कि आपने ये जो नोज पिन करवाई हाँ है, जी। इसका कोई रीजन है? नहीं अच्छा लगा था, मुझे बहुत मन था, मैंने करा लिया बस एक टाइम ऐसे पे। ही? हाँ ऐसे ही एक टाइम मुझे लगा, अरे पता नहीं 2-2.5 साल पहले ऐसा लगा कि अरे मुझे पहनने का मन कर रहा है। मैंने देखा मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने पहन लिया। आप बिग बॉस 13 सीजन 13 में आपकी जो अनफॉरगेटेबल एक जर्नी रही है, तो क्या आज भी आप वहाँ पे ज़्यादा क्लोज थे काफ़ी सारे लोगों के साथ क्या? लेकिन बिग बॉस के घर के बाहर भी, जैसे शहनाज हो गई, उनका रिसेंटली सॉन्ग भी आया है, कोई भी आपके टच में है, आप उनसे बात जो करते लोग मेरे टच में हैं, जो लोग मेरे को एफर्ट दिखाते हैं कि भाई मुझे आपसे दोस्ती रखनी है, या प्यार है, या आप मेरे कुछ खास लोगों में हो, मैं उन लोगों के साथ टच में हूँ। जो लोग मेरे टच में नहीं है, मैं उन लोगों के साथ टच में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ना मैं कोशिश करता हूँ। मतलब समझदार को इशारा काफ़ी होता है भाई, उसके लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं है, फालतू में क्यों वहाँ जाना और बार बार नॉक करना कि भाई मैं हूँ। अपना बोरिया बस्तरा उठाइए और निकलिए वहाँ से, भागे बढ़िए। तो उससे वैसा ही है, जितने भी लोग मेरे टच में हैं वो सारे लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, और जो बात करना चाहता है आपसे वो पहल करके दिखा देता है भाई। जो बात नहीं करना चाहता है वो पहल ही नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है। और दोस्ती दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती है। इश्क एक तरफा हो सकता है, दोस्ती नहीं हो सकती, मज़ा ही नहीं आएगा उसमें फिर। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जो कस्बा सिंघई खेरी का जो प्रोजेक्ट हुआ है कंप्लीट, बिहाइंड द स्टोरी कोई ऐसा मोमेंट आपको लगा हो, या कोई स्टोरी आपके साथ है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आप उसे शेयर करना चाहें अगर व्यूअर्स के साथ? हाँ जी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हर एक फ़िल्म में होता है मेरी और भाई की जो उसमें हमारी दोस्ती, हमारा प्यार ऐसा आज भी है कि आज भी लगता नहीं है कि हम लोग अभी भी मुझे लगता है, चाहे मैं वैसे उनसे बड़ा हूँ, लेकिन आज भी मेरे बड़े भाई लगते हैं। मैंने छोटे भाई का इसमें कैरेक्टर किया है, तो बहुत सी यादें हैं वहाँ रिश्ते बनते हैं अपने, है ना। और रिश्ते तो बनते ही हैं पाजी। आई एम श्योर आपको कुछ याद आ गया। याद है रिश्ते, पाजी ने शो नहीं बनाया है, पाजी ने सिर्फ रिश्ते बनाए हैं। तो पाजी अगर आप कस्बा सिंघाई खीरी नहीं भी बोलोगे तो पाजी को चलेगा, पाजी बोलेंगे रिश्ते बना के आए। नहीं पाजी, रिश्ते को लेके हम थोड़ा फन करते हैं, मजाक करते हैं, वो पर्सनल है थोड़ा। बिग बॉस 13 सीजन 13 में आपकी जो अनफॉरगेटेबल एक जर्नी रही है, वो जी। पर्सनली और प्रोफेशनली आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल के गई है? पर्सनली तो बहुत ख़राब था, कुछ दिनों तक बहुत डिस्टर्ब था मैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि जो भी हुआ। प्रोफेशनली घर घर तक उसने मेरी पहचान बना दी, एक नई पहचान दी। मतलब जैसे जितने भी लोग, मुझे आज तक बिग बॉस करने के बाद कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिला है जो मुझे हेट करता हो। बहुत इजी होता है, बहुत लोग हेट रेट वाली, मेरी फ़ैन फॉलोइंग नहीं रही है।
मुझे लोग बड़े प्यार करते हैं, बड़े इज्जत से बात करते हैं। कुछ कुछ औरतों के लिए, कुछ लड़कियों के लिए तो बड़ा मतलब ऐसा था मैं कि अरे भाई मतलब कि तुम कितने अच्छे हो। कुछ दोस्तों के लिए मेरे, और कुछ लोग जानते थे अरे भैया आपको भी मारना चाहिए था। तो समझ लो बहुत मिक्स वो आते थे। तो इनिशियली जब मैं उस शो से निकला था तो मुझे ऐसा लगता था यार नहीं यार, मुझे इन सब बातों को आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन ग्रेजुअली मुझे समझ में आया कि तुम बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ, दुनिया तो बढ़ाने वाली है। तो अब मुझे उससे कोई फ़र्क वरक पड़ता नहीं है, और प्रोफेशनली सब चकाचक है। बिग बॉस सीजन 13 के बाद और खतरों के खिलाड़ी भी आपने किया है, इसके बाद आपके रोल को लेके कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव आया, लाइक लोगों को ऐसा लगा हो कि अब आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर देना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए? यार ऐसी कहाँ बातें होती हैं यार, हमारा इंडिया ऐसा है कहाँ कहाँ हम किसी के बारे में ऐसे बातें करते हैं कि इतना अच्छा बढ़िया एक्टर इसको ये दे दो। या फिर ऐसा आप नहीं होता है बाबू यहाँ या पर। फिर आप पर्सनली ऐसा चाहते हैं कि इस डायरेक्टर के साथ मुझे ये ऐसे टाइप का प्रोजेक्ट करना चाहिए? यार मैं बहुत ड्रीमी हूँ, मुझे तो मतलब जो जो किरदार मैंने नहीं किया है मैं वो सब करना चाहता हूँ। मेरे फेवरेट डायरेक्टर की लिस्ट बहुत लंबी है जिन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, जो लोग मिस हो जाएंगे वो ऐसा लगेगा कि मैं उन्हें मिस कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उनके साथ भी काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ अनुराग सर के साथ, तिग्मांशु सर के साथ। मैं चाहता हूँ मैं काम करूँ राम गोपाल वर्मा के साथ। मैं चाहता हूँ कि मैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ काम करूँ। तो बहुत सारे डायरेक्टर हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं दिवाकर बनर्जी के साथ काम करूँ। प्लीज़ वो अगर ये लोग आप लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ सुजीत सरकार के साथ काम करना। बहुत लोग हैं समझ लो ना ऐसे, मतलब जैसे मैं नीरज घैयान के साथ काम करना चाहता हूँ, और नए कुछ डायरेक्टर हैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। तो ये तो लिस्ट बहुत, एक एक्टर से ये पूछना मतलब सबसे मुझे लगता है सबसे रिस्की क्वेश्चन है। ये तो आपने बताया कि आप किनके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन किस टाइप का रोल आप अब प्ले करना चाहते हैं? मैं इंडियन जोकर प्ले करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे लेके कोई रॉकस्टार जैसी फिल्म सोचे। मैं चाहता हूँ कि मुझे लेके कोई अमेरिकन साइको करके एक फिल्म है वैसी कोई फिल्म सोचे। मैं चाहता हूँ, हाँ मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे को लेके सत्या सोचे, मुंबई का कौन भिखू मात्रे सोचे, क्या मतलब ऐसे ऐसी कहानियाँ हैं। यही सारे सोचता हूँ मैं। आपने धुरंधर 2 जिसे कहा जा रहा है धुरंधर द रिवेंज देखी होगी, तो क्या हम आपको टीवी का धुरंधर माने आप? बिल्कुल मानिए, मैं तो मान चाहूँगा। आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा ही, मैं हूँ ही मानिए, मैं हूँ ही टीवी का रणवीर सिंह। तो आपने अभी बोला कि आप टीवी के रणवीर सिंह हाँ, हैं, मैं तो मानता हूँ अपने आप को। आपको धुरंधर में रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो था वो कैसा लगा? बहुत बाप एक्टर हैं यार, लोग कितना भी कुछ बोल ले, उन्होंने बहुत अपना स्किल प्रूव कर रखा है। जितनी वर्सेटैलिटी उन्होंने दिखाई है ना यंग जनरेशन में, उतनी किसी ने नहीं दिखाई है भाई। मतलब जब वो बैंड बाजा बारात कर रहे थे तो दिल्ली का लौंडा बने थे। उसके बाद जब उन्होंने रामलीला की तो कच्छी लैंग्वेज बोली, कच्छ की जो गुजरात की थी। फिर उन्होंने बाजीराव मस्तानी में पूरी मराठी बोली एक्सेंट के साथ। मतलब फिर आप ये देख लो, क्या बोलता हूँ मैं, अरे वो खिलजी देख लो। खिलजी। सो समझ लो कि पूरा क्राफ्ट दिखा दिया उस इंसान ने, ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे कुछ 10 सालों में ही। और हर रोल लार्जर देन लाइफ, बड़ा मेहनती वाला, और मतलब चैलेंजिंग रोल। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं, सारे अलग। धुरंधर देखो आप, पहले सीरीज में धुरंधर देखो, कहानी कितनी अच्छी है कि पहले सीजन में कुछ है ही नहीं उस इंसान का। वो कम बोल रहे हैं क्या, मतलब आपको बातें हो रही है, ठीक है। एक ये कॉन्फिडेंस ही होना एक्टर का कि मैं खड़ा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। वरना लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे वो ऐसी लाइन बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसकी सीन काट दो, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। अमेजिंग 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 है यार वो, और रणबीर कपूर अमेजिंग। आपको आदित्य धर जो डायरेक्टर हैं इसके, आपको वो कैसे लगे एज अ फिल्म मेकर? क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रही है ये फिल्म भी और उनकी डायरेक्शन भी। बढ़िया। उरी ने प्रूफ कर दिया उन्होंने यार। उरी झलक थी धुरंधर की। उरी जब आई थी तो उसका म्यूजिक देखो यार, उरी जब आई थी तो उसका सिनेमेटोग्राफी देखो आप, उरी का देखो, एडिटिंग देखो, और कैसे फिल्म बनाई है यार। और नया यंग ब्लड, और उसी स्कूलिंग से आए हुए हैं वो राम गोपाल वर्मा और इन लोगों को ऐसे वो मतलब फेवरेट डायरेक्टर भी हैं वो सब। तो और इतनी बड़ी फिल्म को अपने कंधे पे ले जाके उसको शूट करना और ऐसे फिल्म लेकर आना कमेंडेबल, मतलब हैट्स ऑफ है। मतलब अभी तो बहुत लोगों के फेफड़े में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है उधर, क्योंकि वही है कि आया एक बब्बर शेर और उसने दहाड़ा, और सब लोग अभी बोल रहे हैं वाह क्या बात है, क्या बात है।
जैसे हमने अभी आपको देखा है, रोमांस करते हुए भी देखा टीवी पर, हमने आपको लाखन ठाकुर में इंटेंस रोल भी देखा। क्या हमें ऐसे वेब सीरीज में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे? मैं वेब सीरीज इसीलिए करना चाहता हूँ कि मैं हर शो डिफरेंट करूँ, जो मैंने इसके पहले किया वो ना करूँ। टीवी के बाद आप वेब सीरीज में आए, अब क्या हम फिल्म में भी आपको देख सकते हैं? इंशाल्लाह, मैं यही तो चाहता हूँ, मतलब ख्वाहिश यही है। सारी सीढ़ियाँ जा उधर ही रही हैं, फिल्म ही करना है, फिल्म ही करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को 70 mm पर देखूँ, और ये ख्वाहिश है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।